शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट रेहला गढ़वा दिनांक 10/12/2025। आज का सुविचार। महान चीज़ें उनके साथ घटित होती है जो विश्वास करना, प्रयास करना, सीखना और आभारी होना नहीं छोड़ते। राय टी बेनेट। आज का महत्वपूर्ण दिवस 10/12/2025। 10 दिसंबर का सबसे महत्वपूर्ण दिन विश्व मानवाधिकार दिवस है, जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को अपनाने की याद में हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को नोबेल पुरस्कार वितरण और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी माना जाना जाता है। 10 दिसंबर 1815 एमिली डिकिंसन अमेरिका कवि का जन्म हुआ। 10 दिसंबर 1901 पहला नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया। 10 दिसंबर 1510 पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया। दिनांक 10/12/2025। मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बंद। ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया। सोशल मीडिया के खतरे। राष्ट्रीय। भारत अपने लिए लाभकारी स्रोतों से तेल खरीदने के लिए आज़ाद रूसी शासन मुख्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा, भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में विदेशी व्यापार करता है। भारत रूस संबंध। झारखंड राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र मूटा के संचालन के लिए PCCF वाइल्ड लाइफ एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच MOU की स्वीकृति। वन जीव संरक्षण। खेल। बदलापुर महाराष्ट्र में आयोजित 35वीं जूनियर राष्ट्रीय थ्रो बॉल चैंपियनशिप में झारखंड की बालिका टीम ने कांस्य पदक अपने नाम कर राज्य का मान बढ़ाया। राष्ट्रीय थ्रो बॉल चैंपियनशिप। शिक्षा कार्य टेक्नोलॉजी आदि। मुख्यमंत्री ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC मेंस की तैयारी के लिए मिलेंगे 1.5 लाख रुपये। इस योजना में पारिवारिक आय की सीमा अब 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये सालाना कर दी गई। सिविल सेवा की तैयारी। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। दिनांक 10/12/2025। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5। 3 अक्षर का उसका नाम। जो आए खाने के काम। अंत से काटूं तो हल बन जाए, मध्य से काटूं तो हवा बन जाए। बताओ क्या उत्तर। हलवा। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। दांत को। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट रेहला गढ़वा। अमृत का विलोम शब्द क्या है। विष। आयत की आकृति में कुल कितनी भुजाएं होती है। 4। किस पर्यटन स्थल को छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। नेतरहाट, लातेहार। प्राथमिक स्तर का 6 तीर्थ स्थल रजरप्पा झारखंड के किस जिले में स्थित है। रामगढ़ जिला में। समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं आपस में बराबर होती है। 2। आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। घेंघा रोग। सम्राट अशोक का संबंध किस राजवंश से है। मौर्य वंश। पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तिलहन उत्पादन से। माध्यमिक स्तर का 9 से 12। टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आंत को। टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आंत को। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52। किस गवर्नर जनरल को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बोकारो इस्पात का कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। रूस। झारखंड में जादूगोड़ा में कौन सा खनिज पाया जाता है। यूरेनियम। आज का शब्द वर्ड ऑफ द डे। सहयोग। कोलैबोरेशन। सहयोग का अर्थ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच मिलकर काम करना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव को साझा करता है ताकि एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्रेरक प्रसंग। मलाला यूसुफजई की सफलता की कहानी। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। उनका जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के स्वात जिले में हुआ था। 2012 में स्कूल से घर जाते समय तालिबान बंदूकधारी द्वारा सिर में गोली मारने के बाद मलाला शांतिपूर्ण विरोध का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। हमले के बावजूद मलाला बच गई, अपने हित के लिए लड़ती रही। 2014 में वह नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति थी। उन्होंने मलाला फंड बनाया, जो दुनिया भर की लड़कियों को शिक्षित करने के लिए काम करता है। मलाला के प्रयासों ने लाखों युवा लड़कियों और महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए सशक्त बनाया है। वह कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। इस बात की जीता जागता सबूत है कि कोई भी किसी उद्देश्य के लिए लड़ सकता है, बदलाव ला सकता है। कहानियों में सीख मिलती है। कोई भी किसी भी उद्देश्य के लिए लड़ सकता है, बदलाव ला सकता है। आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट को दूसरे वीडियो में
जय झारखंड। झारखंड।